हेलो स्टूडेंट, लॉजिक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर 2, ठीक है, बीएससी सेकंड ईयर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। यूनिट नंबर फर्स्ट को मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ, फिर ऐसे यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 ऐसे करके हम लोग आगे भी बढ़ते जाएंगे। ऐसे भी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है और अपने को फिजिकल केमिस्ट्री भी हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको सबसे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसका नाम आपको पहले देख लेना। ठीक है, इसका नाम है कार्बनिक हैलाइडों का रसायन। कार्बनिक हैलाइडों का रसायन, कार्बनिक हैलाइडों का रसायन। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके पास जो शब्द आया कार्बनिक हैलाइड, उसका मतलब क्या है वो मैं समझाता हूँ। ठीक है, कार्बनिक हैलाइड, कार्बनिक हैलाइड। ठीक है, देखो यहाँ पे है कार्बन, कार्बनिक मतलब कार्बन हो गया, और हैलाइड मतलब हो गया हेलोजन। ठीक है, अब हेलोजन में आपके पास आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन समूह, क्लोरीन समूह, ठीक है, ब्रोमीन समूह और आयोडीन समूह। ठीक है, ये पूरा हाइड्रोजन समूह के परमाणु हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वही बताना चाहता हूँ कि कार्बनिक हैलाइड ये होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डायरेक्ट बंध होता है, सीधा सीधा बंध होता है। ठीक है, और ये बंध जो है सहसुजी बंध होना चाहिए, क्योंकि हम लोग कार्बनिक यौगिकों में सहसुजी बंधों का अध्ययन ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बाकी जो हाइड्रोजन होते हैं वो सभी जो हाइड्रोजन होते हैं वो एकल बंध बनाते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और बाकी हाइड्रोजन के पास 3 एकांकीय एटम में बचता है, उसको भी याद रखना है। कार्बन की बाकी जो संयुक्ता है, बाकी जो बंध है वो अन्य परमाणुओं के साथ होगी। तो इस प्रकार से ये कार्बनिक हैलाइड का एक संकेत हो जाता है। ठीक है ना। तो अब मैं आपको आगे बढ़ लेके चलता हूँ और इसके प्रकार को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। यही अपना सिलेबस के आधार पर चलेगा। हमारे सिलेबस में क्या है, कार्बनिक हैलाइड 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एलिफेटिक टाइप का, एलिफेटिक प्रकार, एलिफेटिक प्रकार। ठीक, एक होता है एरोमेटिक प्रकार का, एरोमेटिक। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, एलिफेटिक मतलब होता है शाखा युक्त, चेन युक्त। ठीक है, जिसमें चेन हो, लंबी लंबी श्रृंखला हो, शाखा हो, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे चक्र बस ना हो, एरोमेटिक चक्र ना हो। एरोमेटिक चक्र मतलब बेंजीन रिंग ना हो। ठीक है, तो जैसे कि एलिफेटिक प्रकार में मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने लिया कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ दिया, कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इसके साथ मैंने और कार्बन की चेन लगा दी इस प्रकार से, और आपको चाहो तो और भी कई चेन लगा सकते हो, शाखित चेन भी लगा सकते हो, डबल बंध भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें कोई चक्र नहीं बनना चाहिए, बेंजीन चक्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे बाकी मैं हाइड्रोजन को कंप्लीट कर देता हूँ। कार्बन चूंकि 4 बंध बनाता है, तो कार्बन का 2 बंध मैंने हाइड्रोजन के साथ दिखा दिया, और 2 बंध हाइड्रोजन के साथ, 1 कार्बन के साथ। ठीक है, इसका कितना बंध बनेगा, 3 बंध बनेगा। तो इस प्रकार से एक एग्जाम्पल हो गया एलिफेटिक प्रकार का। तो इसको मैं संकेत रूप में इतने चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एथिल बोलते हैं। और एथिल एक प्रकार का क्या होता है, एल्किल होता है। तो RX इसका एक संकेत बन जाएगा RX। ठीक है, जहाँ पे R जो है वो क्या है, एक एल्किल समूह है, एल्किल, एल्किल या फिर एल्काइल समूह बोल सकते हो। ठीक है, और जैसे एग्जांपल के लिए मेथिल हो जाएगा, एथिल हो जाएगा C2H5, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे थे C2H5 करके यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल ऐसे करके आगे कितने भी हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया, इसका मानक सूत्र भी बता दिया, और आपको बताया कि ये एलिफेटिक प्रकार का होता है, चेन वाला या फिर शाखा वाला, फिर द्विबंध त्रिबंध वाला हो सकता है। इसमें बेंजीन रिंग नहीं होगा। एरोमेटिक प्रकार में क्या होता है, बेंजीन रिंग की वरीयता होती है, इसमें बेंजीन रिंग पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि एलिफेटिक प्रकार में एक और बात ध्यान रखना था कि इनको हम लोग एल्किल हैलाइड करके पढ़ते हैं, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। यहाँ पे आपने देखा होगा RX को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एल्किल हैलाइड बोल रहे हैं। मेथिल हैलाइड, एथिल हैलाइड, प्रोपिल हैलाइड ऐसे करके चलता है। ठीक है, एरोमेटिक प्रकार को हम लोग बोलते हैं एरिल हैलाइड। ठीक है, एरिल हैलाइड। और भी नाम बताते जाऊँगा मैं आप लोगों को। ठीक है, आपको मैं धीरे धीरे इनके बारे में हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। पहला एलिफेटिक प्रकार पढ़ेंगे, दूसरा एरोमेटिक प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, पहला आप परिचय यहाँ पे देख लो। एरिल हैलाइड को हम लोग सांकेतिक रूप में कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, हम लोग बेंजीन लिखते हैं, यहाँ पे बेंजीन रिंग हो गया, और यहाँ पे कार्बन के साथ डायरेक्ट मैंने क्या कर दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब किसी भी कार्बन के साथ क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को जोड़ सकते हो। याद रखना कि बेंजीन में यहाँ पे पहले कार्बन के साथ यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, वहाँ पे अब हाइड्रोजन क्या हो गया है, प्रतिस्थापित हो गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग और भी कोई नाम से जान सकते हैं, एरिल हैलाइड। इसका एक नाम तो बता दिया मैंने, एरिल हैलाइड। और भी नाम बता सकते हैं इसका, एरिल हैलाइड, इसको एरिल बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो फेनिल हैलाइड, फेनिल हैलाइड, या फिर बोल सकते हैं आप लोग इसको, और भी नाम है इसका, इसको बोलते हैं हेलो एरिन भी बोलते हैं, हेलो एरिन, हेलो एरिन। और क्या बोलते हैं, हेलो बेंजीन भी बोल सकते हो, हेलो बेंजीन, जहाँ पे हेलो का मतलब हो गया हेलोजन। ठीक है, वैसे इनके भी नाम बताता हूँ, एल्किल हैलाइड है, इनका एक और नाम बता देता हूँ आप लोगों को, इसको बोलते हैं हेलो, हेलो एल्केन भी बोलते हैं, हेलो एल्केन। ठीक है,
ये कक्षा 12वीं में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको आज चैप्टर नंबर 10 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मिल जाएगा और ये आपको सेकंड ईयर में फर्स्ट यूनिट में मिल ही रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग बेसिक चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। इसका कोई और संकेत आता है, बता देता हूँ आप लोगों को। देखो इतने हिस्से को हम लोग फेनिल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फेनिल पीएच, फेनिल मीन्स पीएच, और यहाँ पे हाइड्रोजन है तो PHX भी लिखते हैं, या फिर आप इसको ARX भी लिख सकते हैं। AR मीन्स एरोमेटिक या एरिल हैलाइड, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, फेनिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, ठीक है। पीएच मतलब फेनिल, AR मतलब एरिल। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दो प्रकार का हम लोग कार्बनिक हैलाइड पढ़ते हैं, एक एलिफेटिक प्रकार का एल्किन हैलाइड और एरोमेटिक प्रकार का एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड के 4 नाम हैं और एल्किन हैलाइड के केवल 2 नाम हैं। इसका संकेत होता है RX, इसका संकेत होता है ये बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हुआ। एक आपको आइडिया देता हूँ, एक और आपको देखने को मिलेगा कि आपके पास यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। एक ऑप्शन और भी आता है जिसमें क्या होता है बेंजीन रिंग के साथ वो इनडायरेक्ट रूप से जुड़ा होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो CH2 और X है, तो ये बेंजील हैलाइड है, इसको हम लोग बेंजील हैलाइड बोलते हैं, याद रखना। बेंजील हैलाइड और एरिल हैलाइड में बहुत अंतर है। बेंजील हैलाइड और एरिल हैलाइड, ठीक है। एरिल हैलाइड में क्या होता है, काफ़ी अंतर होता है, देख लो भाई। यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इसको इनडायरेक्ट रूप से बोलते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से क्या हुआ है, हाइड्रोजन जो है कार्बन रिंग चक्र के साथ इनडायरेक्ट रूप से रुका जुड़ा है और ये जुड़ा है भैया डायरेक्ट रूप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे करके प्रकार आता है एरोमेटिक का भी, ठीक है। तो ये भी एरिल हैलाइड, ये भी आपके पास क्या है, एरोमेटिक प्रकार का कार्बनिक हैलाइड है, दोनों ही कार्बनिक हैलाइड है, एरोमेटिक टाइप का, ठीक है। और ये क्या है, एलिफेटिक टाइप का है। चेन कितना भी लंबा हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे R संकेत का यूज होता है, यहाँ पे PH या फिर AR संकेत का यूज करते हैं हम लोग फेनिल के लिए, और हाइड्रोजन तो लिखना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से आप कार्बनिक हैलाइड का बारे में हम लोग परिचय देख चुके हैं। फिर हम लोग इसको सबसे पहले पूरा खत्म करेंगे, उसके बाद ही हम लोग एरोमेटिक प्रकार में जाएंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में बने रहिएगा। और कुछ बातें जैसे कि मैं आपको बताया, कार्बन 4 बंद बनाता है, हाइड्रोजन जो है वो आपका 1 बंद बनाता है और 3 लोन पर उसके पास बच जाते हैं, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।